हेलो दोस्तों, वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की आज सारा फॉर्मूला हम देखेंगे। उसके बाद प्रश्नावली हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है, बाकी न्यून कोण का होता है। नाम लेते हैं ए, बी और सी। इसमें पाइथागोरस में ये त्रिभुज में लंब हो जाता है और नीचे वाला आधार हो जाता है, और 90 डिग्री का जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण हो जाती है। और फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि कर्ण पूछे तो इधर आकर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और रूट में। उसी प्रकार लंब स्क्वायर निकालना रहे पूछे तो लंब स्क्वायर, देखिए इधर पॉजिटिव में, इधर ये पॉजिटिव है, इधर आधार को हम कर्ण की ओर ले आते हैं, तो कर्ण की ओर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव है, इधर आके निगेटिव हो जाता है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सिर्फ लंब पूछे तो लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और रूट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आधार बराबर हम देखेंगे, आधार स्क्वायर बराबर, अभी आधार को हम रहने देंगे और लंब को देखेंगे। लंब को इधर ले आएंगे तो वो अभी निगेटिव हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि आधार से पूछे, आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस करने का फॉर्मूला। अब इसी प्रकार देखते जाइएगा, एक समकोण त्रिभुज और लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज और लिए हैं, और समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा पूछे, कोस थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। जो आप यहाँ पर साइन थीटा की अभी दे दिया जाए, कोई प्रश्न बोल दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4 बोल दे, तो उसके बाद आपको ये कोण थीटा मानना होगा। थीटा जो कोण मानिएगा उसके सामने की भुजा जो होगा वो लंब होगा, उसकी सामने की भुजा लंब होगा, और इसके नीचे वाला
बगल वाला आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होगा वो हमेशा कर्ण ही होगा। यदि यदि हम कोण ए हम थीटा मानते हैं, यदि हम कोण थीटा मानते हैं तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और हमेशा ये कर्ण ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आज सारा हम फॉर्मूला देखें, उसके बाद प्रश्नावली चैप्टर बाय चैप्टर कराते जाएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप तक वीडियो पहुंचता रहे। देखिए यदि आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ तो एक होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। अब इसी से बहुत सारा फॉर्मूला बना। यदि हम साइन थीटा को रहने देते हैं, साइन थीटा को हम रहने देते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है, उधर जाकर निगेटिव हो जाता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इधर स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर कोस के रूप में बताइए तो आप बताइएगा कि साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि कोस स्क्वायर थीटा रहे, कोस स्क्वायर थीटा, तो अभी वो साइन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यदि यह स्क्वायर है उधर चल जाएगा, कोस थीटा तो रूट में चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछे कि कोस थीटा बराबर साइन के रूप में बताइए तो आप फॉर्मूला बताइएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूट। ठीक है, इसी प्रकार से एक फॉर्मूला हो, टेन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता। यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को हम रहने देते हैं, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि सेक थीटा पूछे तो सेक थीटा पूछे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूट। सेक का स्क्वायर थीटा पूछे 10 के रूप में तो आप बताइएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूट। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ देखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यदि ये पॉजिटिव में है, एक को हम इधर कर देते हैं, एक को हम इधर कर देते हैं तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक इधर पॉजिटिव में इधर आकर निगेटिव तो माइनस 1। यदि टेन थीटा पूछे सेक के रूप में तो आप बताइएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा पूछे सेक के रूप में तो आप बताइएगा कि रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और है एक फॉर्मूला है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यदि हम कोसेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं पर रहने देते हैं, ये कोट स्क्वायर थीटा जो है निगेटिव में, उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर, अब निकालेंगे है ना, 1 प्लस कोची हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। यदि कोसेक थीटा बराबर पूछे, तो आप बोलिएगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के रूट, और यदि कोट थीटा पूछे, यदि कोट स्क्वायर थीटा है, अब कोट स्क्वायर थीटा है यहीं पर रख देते हैं और एक जो है इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद कोट थीटा पूछे तो आप लिखिएगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये रूप परिवर्तन करने के लिए रहता है, और हिसाब भी टोटल ये सब मैथ भी हिसाब भी बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से पूछेगा, यदि हम पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, आप कितना बोलिएगा? 1 बोलिएगा। यदि हम आपसे पूछेंगे कि साइन थीटा कोस के रूप में बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट। यदि हम आपसे पूछें कि कोस थीटा बराबर साइन के रूप में लिखिए, तो साइन के रूप में आप बताइएगा कि रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा बराबर 10 के रूप में आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर सेक के रूप में पूछेगा तो आप बताइएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि आपसे पूछेगा कि कोसेक थीटा बराबर कोट के रूप में बताइए, तो आप बताइएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के रूट। उसके बाद कोट थीटा बराबर पूछे कोसेक के रूप में, तो आप बताइएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यदि आप टेन थीटा बराबर कहेगा कोस और साइन और कोस के रूप में बताइए, तो आप बताइएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर आपसे पूछे साइन और कोस के रूप में बताइए, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी प्रकार से कोट थीटा, टेन का उल्टा ही कोट होता है, टेन का उल्टा ही कोट होता है। यहाँ कोट थीटा बराबर होता है, तो आपको कोस और साइन के रूप में पूछे तो आप बोलिएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए कौन कौन सा उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता, और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता। उसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता। इस बात को ध्यान रखिए कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता। उसके बाद यदि इसी में यदि कहा दिया जाए
टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन और कोस के रूप में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर पड़ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा होगा। यदि कोट स्क्वायर थीटा पूछे, कोट स्क्वायर थीटा पूछे या कोस साइन के रूप में पूछे, तो आपको बताना होगा कि कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बारी बारी से हम सारा फॉर्मूला त्रिकोणमिति का आज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा और बोल बोल कर ही याद करिएगा। ठीक है, साथ में आप लिखिएगा। चलिए देखिए, आप उल्टा वाला देख लिए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और यदि देखिए इसी साइन थीटा, अभी जस्ट हम बोले तो क्या होता, उल्टा। तो साइन थीटा बराबर इंटू में इधर आकर क्या हो जाएगा, भागा में 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा यदि पूछे 1 बटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पूछे कोस के रूप में तो 1 बटा कोस थीटा, और कोस थीटा पूछे साइन के रूप में तो 1 बटा साइन थीटा। हम सब जानते हैं कि उल्टा होता है। इसी प्रकार से कोस थीटा बराबर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा पूछे तो 1 बटा सेक थीटा होगा। यदि सेक थीटा पूछे तो 1 बटा कोस थीटा होगा। ठीक है, और बचा कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। इसी से बनाएंगे, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। यदि कोट थीटा पूछे तो 1 बटा टेन थीटा करेंगे। क्या करेंगे, 1 बटा टेन थीटा। चलिए आगे हो सकते हैं। अब आते हैं मान का। मान वाला हम देखेंगे और 60 ये 3 को पहले देखते हैं। 3 को देखने के बाद इसका ठीक सब उल्टा होता है। साइन थीटा के यदि 0 डिग्री का मान पूछे, साइन थीटा बराबर साइन थीटा का साइन 0 डिग्री का मान पूछे तो आप क्या बनेगा, 0। साइन 0 डिग्री का मान पूछे तो 0। साइन 30 डिग्री का मान पूछे तो 1/2। साइन 30 डिग्री का मान पूछे तो 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान पूछे तो 1/√2 होता है। उसी प्रकार से साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यदि आप साइन थीटा का मान पूरा याद कर लिए
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये सारा मान याद कर लिया। तो ठीक साइन जितना भी आप देख रहे हैं साइन का मान, है ना, ठीक इस प्रकार कोस थीटा में, कोस थीटा का मान में ऐसे हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोस 0 डिग्री का मान पूछे तो आप इधर से लिखना शुरू करिए, एक कितना, एक होता। कोस 30 डिग्री का मान पूछे तो √3/2 होता। कोस 45 डिग्री का मान पूछे तो सेम होता। साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री का दोनों का मान बराबर होता। साइन कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता। अब देखिए, अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हमें टेन 0 डिग्री का मान निकालना हो तो 0 डिग्री का मान हम निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 0 डिग्री का मान 1। एक का मतलब क्या कि टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 0 डिग्री का मान 0। टेन इसी प्रकार से टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, कितना होता है √3। अब आते हैं टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होगा, अपरिभाषित। अब ये तीन को मान आप याद कर लिए, इसका ठीक तीन को जो है साइन का उल्टा कोसिक, कोस का उल्टा सेक और टेन के उल्टा कोट, ये तीनों एक दूसरे से क्या है उल्टा। चलिए देखिए यहां करते हैं कोसेक। तो कोसेक, कोसेक 0 डिग्री का मान, तो कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है ना, क्या होता है अपरिभाषित, इन्फिनिटी। क्या होता अपरिभाषित। कोट कोसेक 30 डिग्री का मान पूछे, कोसेक 30 डिग्री का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 2। कोसेक 45 डिग्री का मान पूछे तो 1√2। कोसेक 60 डिग्री का मान पूछे 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान पूछे तो 1। अब आते हैं सेक। सेक थीटा में आते हैं, सेक 0 डिग्री का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 1। और सेक 30 डिग्री का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान पूछे तो √2। यहां पर भी ध्यान रखिए कि सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का मान बराबर होता है, कितना √2। इसका कितना होगा तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा और सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ठीक है, एक और टेन के उल्टा कोट, टेन के उल्टा कोट। अब देखिए कोट टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला कि 30 डिग्री 0 डिग्री का मान कितना होगा, कितना होगा अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित। ठीक है, अब यहां से कोस 30 डिग्री का मान, कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है, कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 90 डिग्री का मान
1 होता है। एक बार और दोहरा लेंगे और मेरे साथ ही बोलिएगा, पीछे पीछे बोलिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 1/3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 90 डिग्री का मान 0, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, कोट टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित अपरिभाषित। अब आते हैं ठीक उल्टा, कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान √2/3, कोसेक 90 डिग्री का मान 1, सेक 0 डिग्री का मान 1 और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान 2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोट 90 डिग्री का मान √3, कोट 45 डिग्री का मान 1, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान 1 और बचा हुआ। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तब ये ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। सारा फॉर्मूला याद करके रखिएगा। चलो आते हैं कोस साइन से, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। यदि कोस 90 माइनस थीटा हो तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। यदि कोट थीटा, ये टेन थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्या होता? टेन थीटा। अब इसका उल्टा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। यदि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। याद रखिए, ये सारा फॉर्मूला जितना भी हम करवाएं सारा आप याद करके ही रखिएगा और हम एनसीईआरटी का बुक्स के बारी बारी से एक एक हिसाब को बारी अच्छा से हल करेंगे। चलो तो थोड़ा सा देखिए, आपको पूरक कोण के बारे में पढ़ेगा, है ना? पूरक कोण, तो पूरक कोण का कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग, संपूरक, सम, है ना? क्या होता है? संपूरक, संपूरक कोणों का योग क्या होता है?
180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में मिति में पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्षेत्रमिति में पाई का मान 2 होता है। एक होता है 22/7 और एक होता है 3.1। ठीक है। तो सारा हम फॉर्मूला हम देख लिए हैं और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और आपको पूरा मैथ का, फिजिक्स का, ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और बारी बारी से आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। जय हिंद।